Hello and welcome, dear student. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम कल हमने बंडल मेथड पढ़ा था, जिसमें कोई भी चीजें साथ में होनी चाहिए। इसको हमने स्टडी किया था कि इसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि ये आ जाए गैप मेथड, आज हम जो पढ़ेंगे वो है गैप मेथड। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या खासियत होती है? यहां पर यह होगा कि जैसे कि मान लो आपसे यह बोला गया है बेटा कि 5 बॉयज हैं और 3 क्या हैं, गर्ल्स हैं। 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल हैं, और क्वेश्चन ये कहा जाता है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर। कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, एक साथ न बैठे। तो आपको अरेंजमेंट का तरीका बताना है, अरेंजमेंट का तरीका। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि टोटल में से वो केस माइनस कर दें जिसमें ये तीनों लड़कियां साथ बैठ रही हैं? यदि हम उस केस को माइनस कर देते हैं तो क्या इस क्वेश्चन का इस चीज का इसका जवाब मिल जाएगा? ठीक है, क्या ऐसे निकल सकता है? सोच कर देखिए थोड़ा सा। 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, और ये कहता है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो नहीं निकल सकता बेटा, गलत है, वो तरीका गलत है। यदि आप ये कह रहे हो कि तीनों लड़कियां साथ में आनी चाहिए, उस केस को माइनस कर दें तो टोटल में से, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, वो गलत है। इसको ध्यान से पढ़िए, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए। और आपने यदि टोटल में से ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ये केस यदि माइनस करते हो, टोटल में से ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी लड़कियां साथ में होनी चाहिए, इस केस को यदि माइनस करते हो टोटल में से, तो इसके अंदर वो केस आएगा जिसमें 2 लड़कियां साथ में होंगी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? टोटल में से वो केस माइनस कर रहे हो आप ना, जिसमें तीनों लड़कियां साथ में होंगी। इसका मतलब है कि ये जो भी कैलकुलेट होके आएंगे संख्याएं, उसमें 2 लड़कियां साथ वाला कॉन्सेप्ट होगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें तो आप ऐसे माइनस कर रहे हो ना, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3। आप ऐसे केसेस को माइनस कर रहे हो ना, आप ऐसे केसेस को माइनस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे केसेस को माइनस कर रहे हो।
इसका मतलब ये हुआ कि इस टोटल में ऐसे केसेस बच जाएंगे, G1 G2 B2 B3 B4 B5 और G3। क्या ऐसे केसेस बच नहीं जाएंगे जो इसके अंदर होंगे? भाई टोटल में से ऑल गर्ल टुगेदर, मतलब आप इस तरह के केसेस माइनस कर रहे हो। तो यदि आप माइनस कर देते हो तो आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह के केसेस मिलेंगे अभी भी, जबकि आपको ये भी नहीं चाहिए। भाई दो गर्ल साथ में हो गई ना इस केस में, तो कोई भी दो गर्ल साथ में नहीं होनी चाहिए, तो कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हो इसका मतलब। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, क्या बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई कि नहीं? आदिल अंसारी जी, अब क्या आप रोज क्लासेस करते हो? यदि रोज क्लासेस करते हो तो यार मैं रोज क्लास में कुछ न कुछ जरूर बताता हूं, लेकिन फिर भी आप पूछते रहते हो। आप लोग रोज क्लास नहीं करते? रोज क्लास नहीं करते? ठीक, रोज क्लास करते तो आपको पता लग जाता। ठीक है, तो ये वाला केस गलत है। टोटल में से ऑल गर्ल्स टुगेदर का मतलब ये हुआ कि आपको ये केस माइनस करना पड़ेगा। आप यदि टोटल में से ऑल गर्ल्स टुगेदर माइनस कर रहे हो, आप मतलब ऐसे केसेस माइनस कर रहे हो जिसमें तीनों लड़कियां साथ में होंगी। आपने ऐसे केस माइनस किया है। आपने इसके अंदर से ऐसे केस माइनस नहीं किया जिसमें दो लड़कियां साथ में होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब कोई ये कह दे कि दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, या फिर दो बुक्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी, या दो वॉवेल एक साथ नहीं होने चाहिए, दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीजें यदि आती हैं हमारे में क्वेश्चन में, तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या? हम इस्तेमाल करेंगे गैप मेथड का। और गैप मेथड क्या कहता है? पहले जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको बिठाइए। पहले जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको बिठाइए। तो 5 बॉयज थे, उनको कोई समस्या नहीं है, पहले उनको बिठाओ। बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 5। और गर्ल कितनी है? गर्ल है आपके पास। देखो पहले बॉयज को बिठा लिया, तो बॉयज का अरेंजमेंट कितने फैक्टोरियल से हो सकता है? बॉयज का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल से हो सकता है। बॉयज का अरेंजमेंट कितने फैक्टोरियल से होता है? 5 फैक्टोरियल से हो सकता है, क्योंकि 5 बॉयज हैं, 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, और गर्ल्स का अरेंजमेंट देखिए, 5 बॉयज के बैठने की वजह से 6 गैप बनेंगे। क्या बनेंगे? 6 गैप बनेंगे। क्या बनेंगे? 6 गैप बनेंगे। और इन 6 गैप में से आपको 3 गैप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इन 6 गैप में से क्या करने पड़ेंगे? 3 गैप। इनको गैप में डाला जाएगा, क्योंकि इस गैप में गए यदि लड़कियां जाएंगी तो फिर पक्का है कि कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं होंगी। तो 6 गैप बनेंगे। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3 गर्ल्स हैं। तो भाई 6 प्लेसेस पर यदि 3 लोगों को बिठाना है, 6 प्लेसेस पर 3 लोगों को बिठाना है, तो पहले आप 6 में से 3 प्लेस सेलेक्ट करिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? गैप सिलेक्शन हो गया। ये गैप का सिलेक्शन हो गया, कौन से गैप में बैठेंगी। ये क्या हो गया? बॉयज अरेंजमेंट हो गया। ये क्या हो गया? बॉयज अरेंजमेंट हो गया। ये बॉयज अरेंजमेंट हो गया, और ये क्या हो गया? गैप सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब यदि गैप सेलेक्ट हो चुका है, यदि आपका गैप सेलेक्ट हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है? ठीक है, 3 गैप में 3 गर्ल्स आ चुकी हैं। अब गर्ल्स का भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, तो 3 फैक्टोरियल से गर्ल्स का भी अरेंजमेंट होगा। ये हो जाएगा गर्ल्स अरेंजमेंट। बोलिए समझ में आई बात कि नहीं? ये गैप मेथड समझ में आया कि क्यों गैप का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, आप इन गैप में, किसी भी गैप में यदि आप 3 गर्ल्स को बिठाओगे तो कोई भी
दो लड़की साथ में नहीं बैठेगी, सब अलग अलग बैठेंगी। बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बोलिए। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं, आप खुद करिए। जैसे कि मान लो मैंने ये कहा कि 6 बॉय हैं और 4 गर्ल है, ठीक है। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, तो अरेंजमेंट बताना आपको। कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो बताइए। 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। तो आप क्या कहोगे भाई? 6 बॉयज हैं, 6 बॉयज को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 6 बॉय को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 6 बॉयज को। तो 6 बॉयज को हम 6 फैक्टोरियल से बिठा सकते हैं। सर टोटल में से 2 साथ में बैठी रही लड़कियों को माइनस नहीं कर सकते क्या? कैसे? 2 यदि आप माइनस करोगे तो 3 लड़कियां भी तो बैठी होंगी, वो केस तो आप या तो उस दोनों को माइनस कर दो। आपको यदि माइनस करना है तो आप पता क्या माइनस कर सकते हैं टोटल में, कि 2 गर्ल्स एक साथ बैठी हो, 3 गर्ल्स एक साथ बैठी हो, इन केसेस को माइनस कर दोगे तो कोई भी गर्ल साथ में नहीं बैठेगी। सोचो थोड़ा से, यदि केवल 2 केस वाले माइनस किए आपने तो 3 गर्ल्स साथ में बैठी होंगी, ऐसे केसेस अभी भी उसके अंदर मौजूद हैं। उसने ये बोला है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में बैठनी चाहिए। आप इसका गलत मतलब निकाल रहे हो। आप इसका मतलब पता क्या निकाल रहे हो? आप ये सोच रहे हो 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, इसका मतलब 3 भी नहीं बैठनी चाहिए। वो 3 वाला भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर मतलब कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, मतलब 2 नहीं 3 भी नहीं बैठनी चाहिए। ये कहने का इसका मतलब है कि 3 गर्ल्स भी नहीं बैठनी चाहिए, मतलब कोई 2 लोग साथ में नहीं बैठेंगे तो 3 भी नहीं बैठना। भाई 3 लोग एक साथ बैठेंगे तो 2 लोग साथ बैठ गए ना। यदि आप 3 लोगों को एक साथ बिठाते हो तब भी तो उसके अंदर ये चीज आ गई ना कि 2 लोग एक साथ बैठ गए, फिर वो केस भी तो घटाने हैं आपको। तो या तो टोटल में से वो केस घटाइए जिसमें 2 लड़कियां साथ में बैठी हो और 3 लड़कियां साथ में, ऐसे। लेकिन ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस तरह से तो हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे सही से, इसीलिए गैप मेथड का इस्तेमाल किया गया। यहां क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होगा। 6 से 4 7 गैप बनेंगे, 7 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट कर लिया गया और फिर 4 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट हो गया। 4 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। फिर 4 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट हो गया। तो ये आपका गैप मेथड का है, ठीक है। इसमें फिर कहानी आती है एक ऑल्टरनेट वाली भी। ऑल्टरनेट जैसे ही थोड़े से टॉपिक हो जाएंगे मैं सब पर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। मंडे को इन सब टॉपिक्स पर मंडे को क्वेश्चंस कराऊंगा। वैसे अब आप जाकर आप जो YouTube पर लेक्चर हुआ है परमुटेशन का, आप जाके देख सकते हो। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से लगने लगेंगे, ठीक है। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो। ऑल्टरनेट की कहानी क्या आती है? ऑल्टरनेट वाली, ऑल्टरनेट की कहानी क्या होगी बेटा? देखिए ऑल्टरनेट कब बैठ सकता है आदमी? ऑल्टरनेट बैठने के 2 मतलब, एक बात बताओ, मैंने कहा कि बॉयज 4 हैं, बॉयज 4, जो बॉयज हैं वो क्या है? 4 है, और गर्ल्स क्या है? 20 है। क्या इनको ऑल्टरनेट बिठाया जा सकता है? क्या इनको ऑल्टरनेट बिठाया जा सकता है?
बॉयज 4 हैं और गर्ल्स क्या हैं 20 हैं, क्या इनको अल्टरनेट बिठा सकते हैं हम? अल्टरनेट मतलब एकांतर। क्या इसको अल्टरनेट बिठाया जा सकता है? नहीं बिठाया जा सकता, कोई मतलब ही नहीं है भाई। 20 लोग 4 लोग फिर अल्टरनेट कैसे बैठ सकते हैं? तो अल्टरनेट दो ही तरीके हैं, ठीक है। या तो नंबर सेम होंगे, जैसे बॉय और गर्ल की बात कर रहे हैं, या बॉय गर्ल या वॉवेल कॉन्सोनेंट कुछ भी हो सकते हैं। मतलब जिन दो चीजों के बारे में बात होगी, जिन दो चीजों को आपको अल्टरनेट बिठाना है, उनके नंबर्स या तो सेम होने चाहिए, ठीक है, या फिर डिफरेंस ऑफ नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दो ही केस में आप अल्टरनेट बिठा सकते हो, ये दो ही केस हैं बेटा। जब अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस आएंगे आप ये समझिएगा, दो ही तरीके की केस बनेंगे, या तो नंबर सेम होंगे ये, तब अल्टरनेट बिठा सकते हो आप, या तो फिर 1 का अंतर होगा तभी। ये नहीं कि बॉयज 4 है और गर्ल्स 50 हो गई, अल्टरनेट कैसे बिठाओगे? अल्टरनेट 4 बॉयज के बाद तो जगह ही नहीं बचेगी, फिर तो जगह में सारी गर्ल्स साथ में बैठ जाएंगी। तो या तो 1 का अंतर हो, ठीक है, नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 का हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे बिठाना, कैसे। पहले सेम नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, बॉयज एंड गर्ल्स, 5 बॉयज ले लिया मैंने और 5 गर्ल्स ले ली, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स। पांच बॉयज और 5 गर्ल्स, पांच बॉयज और 5 गर्ल्स। अब देखिए इनको कैसे अल्टरनेट बिठाना है। बॉयज के हमारे पास B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G3, G4, G5। बॉयज गर्ल्स को यदि बिठाना के तरीके की बात करें तो देखो ऐसे बिठा सकते हो आप, बॉय गर्ल, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 3 गर्ल 3, बॉय 4 गर्ल 4, बॉय 5 गर्ल 5। या फिर एक और तरीका होगा G1 B1, G2 B2, G3 B3, G4 B4 और G5 B5। आप 10 फैक्टोरियल जवाब नहीं बोल सकते, आप 10 फैक्टोरियल नहीं बोल सकते, 10 फैक्टोरियल गलत है। आप 10 फैक्टोरियल नहीं बोल सकते, 10 फैक्टोरियल गलत है, क्योंकि 10 फैक्टोरियल में तो आपका एक अल्टरनेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। 10 फैक्टोरियल में अल्टरनेट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 10 फैक्टोरियल तो जब कोई कंडीशन नहीं गिवन है तब आप 10 फैक्टोरियल जवाब बोलोगे। अब यहां पर या तो आप इस तरह से बिठा सकते हो या तो इस तरह से बिठा सकते हो। मतलब बॉय पहले, बॉय ऑड प्लेसेस पर और गर्ल इवन प्लेसेस पर। अब देखिए ये जो बॉयज हैं यदि ऐसे बैठे हैं तो अपनी जगह पर ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज भी तो हो सकते हैं बेटा। भाई बॉयज अपनी जगह पर अरेंज भी तो हो सकते हैं, हो सकता है B2 यहां आ गया, B1 यहां चला गया, फिर B2 जो B3 है वो यहां आ गया, B5 यहां आ गया। तो बॉयज भी 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा और ये जो गर्ल्स होंगी उनका भी 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा। तो ये वाला जो केस है, ये वाला, इसका 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर सकते हो, या फिर आपका अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा और ये वाला भी 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई पता है ये सोच रहा है कि सर इन दोनों में सिमिलैरिटी तो नहीं आ जाएगी? नहीं आएगी बेटा। भाई हम गर्ल्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल से कर रहे हैं, तो गर्ल्स किस प्लेस पर है? पहले वाले पर है ना। तो गर्ल्स जो ये 5 माने हैं वो क्या होंगी? अपने प्लेस पर ही इनका अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं, कहीं और ये B1 के प्लेस पर नहीं जा रही है। तो ये भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, या सॉरी मतलब 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो इस तरह से तरीका जब सेम होंगे तो चाहे कुछ भी हो, 6 बॉय 6 गर्ल्स हो तब भी यही, 7 बॉयज हो 7 गर्ल्स हो तब भी यही होगा, 8 बॉयज 8 गर्ल्स हैं तब भी यही होगा,
9 बॉयज 9 गर्ल्स होंगे तब भी यही होगा, 10 बॉयज 10 गर्ल्स होंगे तब भी यही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं नंबर चेंज करता हूं बेटा, नंबर मैं ना चेंज कर देता हूं। मैंने कहा कि 6 बॉय कर दिया और 6 बॉयज कर दिए और 5 गर्ल्स कर दी। अब इनको ऑल्टरनेट बैठाना है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना है। तो अब कैसे अरेंजमेंट करेंगे? देखिए, जब एक का अंतर होगा, ठीक है, इसको नोट रखिएगा, ये सब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं इन पर, ठीक है। जब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होगा, जब एक का डिफरेंस होगा, तो क्या करेंगे हम? तो देखिए, उस केस में हम ये करेंगे कि जो ज्यादा बड़ी संख्या है, जो ज्यादा बड़ी संख्या है जिनकी, उनको बिठा देंगे पहले। तो 6 बॉयज है तो 6 बॉयज बैठ जाएंगे, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5 और बॉय 6 बॉयज बैठ गए। अब आपके पास यदि ऑल्टरनेट करना है तो आपको इनको यहीं बिठाना होगा। यदि इन प्लेसेस पर गर्ल्स बैठती हैं तो फिर हमेशा आपका जो अरेंजमेंट होगा वो ऑल्टरनेट ही रहेगा। देखो, यहां बैठेगी बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ऑल्टरनेट रहा ना। तो गर्ल्स कहां कहां बैठेंगी? यहां पर G1 G2 G3 G4 G5। अब इनका अरेंजमेंट हो जाएगा, बॉयज का अपना अलग अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल से, और गर्ल्स का अपना अलग अरेंजमेंट होगा अपने जगह पर 5 फैक्टोरियल से। दिस इज द करेक्ट आंसर। बताइए, समझ में आया कि नहीं? बोलो। नहीं, सेम गैप मेथड आप गलत लगा रहे हो। अच्छा, अब गलत कहां पर है? यदि आप गैप मेथड लगाते हो, गैप मेथड लगाते हो तो गलत है, गैप मेथड लगाते हो तो गलत है। देखिए, इसमें, इस परमुटेशन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सही से बेहतर आप ये जानिए कि आप गलत जो कर रहे हो वो गलत क्यों कर रहे हो। यदि आपने अपनी गलती पहचान ली यहां पर, तभी ये चैप्टर अच्छा हो पाएगा आपका। यदि आप ये पता कर लिए कि आप गलती जो कर रहे हो उसमें आखिरकार क्या गलत है, यदि ये पहचान लोगे तो फिर सही आप सही करोगे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में गलतियां बहुत होती हैं, हमें पता नहीं चलता, हम कोई भी मेथड लगा देते हैं। तो हमें अपनी गलतियों पर फोकस करना होगा। अब गैप मेथड में क्या गलत है, सोचो एक बार, मैं बताता हूं क्या गलत है। आपने ये सोचा कि 6 बॉयज थे, ठीक है, हमारे पास क्या थे? 6 बॉयज थे, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5 और बॉय 6, ठीक है। बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5 बॉय 5 बॉय 6, ठीक है। आपने कहा कि 6 फैक्टोरियल से बॉयज का अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर आपने ये सोचा कि यार इनके बीच में गैप में डालेंगे तो भी तो अल्टरनेट होगा, नहीं होगा बेटा। अब देखो, इन 6 की वजह से गैप कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास क्या बने? गैप बने। अभी 7 गैप में सोचिएगा, आपको 5 लोगों को बिठाना है ना। यदि गर्ल्स यहां बैठ गई, गर्ल्स यहां बैठ गई, यहां बैठ गई, मान लो यहां बैठ गई, यहां बैठ गई और यहां बैठ गई, इन 5 जगहों पर गर्ल्स बैठ गई, तो फिर बॉय 5 और बॉय 6 तो एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि इन 2 प्लेसेस पर तो कोई बैठेगा ही नहीं। उस केस में बॉय 5 बॉय 6 एक साथ हो गए कि नहीं? तो ऑल्टरनेट की कहानी गड़बड़ हो गई कि नहीं? गड़बड़ हो गई। चलिए और अब दिखा देता हूं मैं केसेस। मान लो गर्ल यहां बैठी, देखो
जो गैप मेथड है वो ये भी तो कह सकता है कि गर्ल यहां बैठी है, गर्ल यहां बैठी है, गर्ल यहां बैठी है, गर्ल यहां बैठी है, गर्ल यहां बैठी है। ये भी तो 5 हो गए। यहां पर बैठ गए भाई, गैप तो ये सारे हैं ना, तो 5 गैप में यहां बैठ गई। तो देखो यहां बैठी है गर्ल्स, यहां बैठी है, तो बॉय 1 और बॉय 2 ये लगातार हो गए कि नहीं? तो ऑल्टरनेट वाली कहानी कहां सही हुई? ऑल्टरनेट तो गड़बड़ हो गया इसमें। ऑल्टरनेट कहां रहा? तो समझ रहे हो, गैप मेथड ऑल्टरनेट के केस में नहीं लगाएंगे। ठीक है, 7C5 की जगह 5C5 कर सकते हो, ये कौन सी बात हुई? ये कैसे? ये गलत है, ये भी गलत है। 5C5 का क्या मतलब हो गया बेटा? 5 में से 5 जगह सेलेक्ट करी है। कौन सी जगह? 5 में से 5 जगह तो आपके पास। अच्छा, आप यहां कहोगे ये वाला, ये कह रहे हो 5 में से 5 सेलेक्ट करी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो आप यहां बैठा रहे हो वो 5 प्लेस है और 5 गर्ल्स हैं, तो फिर आपको ये जरूरत नहीं है लिखने की, ये लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप ये सीधे 5 फैक्टोरियल लिख दो। देखो 5 प्लेस है और 5 लोग हैं, तो 5 फैक्टोरियल से डायरेक्ट अरेंजमेंट होगा। फिर सिलेक्शन करने की क्या जरूरत है? सेलेक्ट करने की क्या जरूरत होगी? आप नहीं जरूरत है कोई भी। तो समझ में आ गया ये कि गैप मेथड लगाते हैं तो वो गलत है। आंसर क्या होगा? दिस इज द आंसर ऑल्टरनेट के केस में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप बताएंगे। होम एक वर्ड है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट और ऑल्टरनेट। अरेंजमेंट आपको बताने हैं। वॉवेल्स कॉन्सोनेंट क्या होने चाहिए? ऑल्टरनेट होने चाहिए। वॉवेल्स कॉन्सोनेंट क्या होने चाहिए? ऑल्टरनेट होने चाहिए। बताइए इसका आंसर। होम एक वर्ड है, उसके लेटर्स को लेकर आपको नए वर्ड्स बनाने हैं और कंडीशन ये है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होने चाहिए? ऑल्टरनेट होने चाहिए। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होने चाहिए? ऑल्टरनेट होने चाहिए। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होने चाहिए? ऑल्टरनेट होने चाहिए। जल्दी बताइए जवाब। भाई वॉवेल्स कितने हैं इसमें? 2 वॉवेल हैं, ओ और ई। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? एच और एम। तो क्योंकि संख्या सेम है ना, दोनों दो दो हैं, दोनों दो दो हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8। यही बताया था, जब सेम होंगे तो यही होता है, सेम होते तो यही होता है ना बेटा। जैसे देखो यहां पर बताया था मैंने, 5 बॉयज है 5 गर्ल्स हैं, तो फिर यही होगा। वैसे ही यहां पर दिस इज करेक्ट आंसर। इन चलो चलिए, तो ये हो गया, कोई दिक्कत? इसके बाद कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मान लो कि राहुल एक वर्ड है, एक राहुल एक वर्ड है, ठीक, आपको अरेंजमेंट करना है।
using all the letters, using all the letters, ठीक है, आपको अरेंजमेंट करना है यूजिंग ऑल द लेटर्स। और कंडीशन यह है कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, स्वर क्या होने चाहिए, सम स्थानों पर होने चाहिए, स्वर क्या होने चाहिए, सम स्थानों पर। तो अब इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जब ये कहा जाता है कि आपको इनके लेटर्स को लेकर आपको नए नए वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन कुछ चीजें ना इन प्लेसेस पर होनी चाहिए, इवन प्लेसेस पर, ऑड प्लेसेस पर। तो पहले हम ये छाटेंगे कि जब देखो हमसे ये कहा जा रहा है कि जो वॉवेल्स होने चाहिए वो इवन प्लेसेस पर होने चाहिए, इसका मतलब पहले वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को हम छाट लेते हैं। तो वॉवेल्स कितना आएगा, वॉवेल्स कितना आएगा, वॉवेल्स कितने हैं, ए और यू, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, आर एच एल, ये आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अरेंजमेंट यूजिंग वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब आप ये देखिए कि आपसे ये बोला गया है कि जो वॉवेल्स होने चाहिए इवन प्लेसेस पर होने चाहिए, मतलब यहां वॉवेल्स क्या होने चाहिए, यहां होने चाहिए, इन्हीं दो प्लेसेस पर आप वॉवेल्स को डाल सकते हो। आपके पास वॉवेल कितने हैं, दो, जगह कितनी है, जिन जगहों पर डालना है दो जगह, तो आपका ए यू ऐसे पड़ जाएगा। और ये अरेंज भी तो हो सकता है बेटा, भाई यू यहां आ सकता है, ए यहां आ सकता है। इसका मतलब है कि आप दो वॉवेल हैं और दो प्लेसेस हैं, तो उनको दो फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर सकते हो। तो ये है आपका वॉवेल्स अरेंजमेंट। और बचे कितने कॉन्सोनेंट, आपके पास तीन, और तीन प्लेसेस भी बचे हैं, तो तीन फैक्टोरियल से आप कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट भी कर सकते हो। कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हैं कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट, वॉवेल्स अरेंजमेंट और कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज कब बनेगी पता है, जब मैं आपको ऐसे वर्ड दे दूं जिसमें मान लो एक दे दिया मैंने आर ए यू, मैंने एक ऐसे ही अपनी मर्जी से एच आर ए यू ई एच, मान लो मैंने एल ऐसा दे दिया, 3 3 6, और पी दे दिया। मान लो आपको एक मैंने एक वर्ड दे दिया ये, ठीक है। अच्छा मैं इसी क्वेश्चन में काम करता हूं, राहुल में भी कह देता हूं, राहुल में नया क्वेश्चन बना देता हूं कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। मान लो अब की बार बोला कि जो वॉवेल्स क्या होने चाहिए, स्वर जो होने चाहिए वो विषम स्थानों पर होने चाहिए, विषम स्थानों पर क्या होने चाहिए, विषम स्थानों पर क्या होने चाहिए, ऑड प्लेसेस पर होने चाहिए, ठीक है। Vowels occupy odd places. Vowels occupy odd places. अब देखिए आपके पास वॉवेल्स कितने हैं, ए यू,
और कॉन्सोनेंट क्या है? आर एच एल। आर एच एल। वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस। अब हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 5। इसका मतलब 5 लेटर के वर्ड बनेंगे, ठीक है। और हमारे पास ऑड प्लेसेस कितनी है? 1। ऑड प्लेसेस कितनी है हमारे पास? अब की बार 3 है ना ऑड प्लेसेस, और जिसमें इन 2 वॉवेल्स को जाना है, जिसमें इन 2 वॉवेल्स को जाना है, तो हम कैसे भेजेंगे? बताइए कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? तो अभी भाई आपके पास 2 वॉवेल हैं और स्पेस कितने हैं? 3 स्पेस है ना बेटा। तो इन 2 लोगों को यदि 3 स्पेस में कहीं भी बैठना है तो पहले आपको क्या करना होगा? यार एक सिंपल सी बात बताओ ना, इसे तुक्केबाजी मत किया करो। ये आपको कंडीशन ये है कि जो 2 वॉवेल हैं वो आपके ऑड प्लेसेस पर बैठेंगे। आपके पास कितने ऑड प्लेसेस हैं बेटा? कितने ऑड प्लेसेस हैं? आपके पास 3 ऑड प्लेस है ना, तो इन्हीं तीनों में से कोई बंदा चूज करेगा ना। आप थोड़ा सोचा तो करो भाई। ये एयू है, मैंने कहा कि आपको इन्हीं 3 प्लेसेस पर बिठा सकते हो इनको आप, तो आप इन 3 प्लेसेस में से चूज करोगे ना। ये बताओ। 4 खाली जगह है सर, 4 खाली जगहों से क्या करना है बेटा? आपको मैंने क्या बोला? राहुल एक वर्ड है, वॉवेल्स को आपको ऑड प्लेसेस पर बिठाना है। किन प्लेसेस पर? ऑड प्लेसेस पर बिठाना है। वॉवेल्स को क्या करना है? ऑड प्लेसेस बिठाना है। तो आप जब आए हो तो आपने क्या सोचा कि वॉवेल्स या तो यहां बैठेगा, या तो यहां बैठेगा, या तो यहां बैठेगा। तो आप इन 3 जगहों में से 2 जगह सेलेक्ट करोगे ना। 5 में से क्यों सेलेक्ट करोगे? 5 में से 2 सेलेक्ट करोगे तो फिर तो वो 2 ये भी आ सकते हैं, 2 जगह तो ये भी आ सकते हैं 5 में से 2। 5 में से 2 फिर यहां बैठा दोगे क्या दोनों वॉवेल को? आप इन 3 में से सेलेक्ट करोगे ना 2 जगहों को। इन 3 जगहों में से कौन से 2 प्लेसेस हैं जहां पर इन 2 वॉवेल्स को बिठाना चाहते हैं? तो दो हमने जगह सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये प्लेस सिलेक्शन हो गया। अब 2 जगह सेलेक्ट हो चुकी हैं और 2 वॉवेल हैं, तो 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास 3 कॉन्सोनेंट बचे और 3 जगह भी बची होगी। अब ये मत कहना कि वॉवेल यहां नहीं बैठ, कॉन्सोनेंट यहां नहीं बैठ सकता। आपसे बोला गया कि वॉवेल्स ऑड प्लेसेस पर बैठना चाहिए, तो भैया वॉवेल्स को आप यहां बैठाओगे, पर एक जगह तो खाली रह जाएगी ना ऑड प्लेसेस वाली, तो वहां कॉन्सोनेंट तो आके बैठेगा ही। ये थोड़ा ना बना किया कि नहीं बैठोगे। उसने कहा भाई ये जो 2 बंदे हैं ना, ये 3 वीआईपी चेयर्स लगी हुई हैं, आपको इन्हीं में से 2 जगहों बिठाना है। तो 2 लोग बैठ गए तो बाकी जो बंदा रहेगा वो इन चेयर्स पे जाके बैठ लेगा ना, खाली है यार, बैठने में क्या दिक्कत है? तो फिर 3 प्लेस और 3 लोग, आपके पास 3 प्लेसेस बचे होंगे इन 5 में से, और 3 लोग हैं, तो आप 3 फैक्टोरियल से उनका अरेंजमेंट कर सकते हो। जब 2 लोग हैं और 10 जगहों पर जाके बैठना है, तो 10 में से 2 जगह पहले सेलेक्ट करोगे, तब ये 2 लोग जाएंगे वहां और 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो जाएगा उनका। जब भी बोला जाए वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस, तो आपको यही देखना है कि ऑड प्लेसेस कितने हैं। जितने लोग हैं उतने ही प्लेसेस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उतने फैक्टोरियल लगा लीजिए। और यदि आपके पास कम लोग हैं, ज्यादा प्लेसेस हैं, तो फिर आपको जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि आपके पास 3 पर्सन्स हैं और एक ट्रेन में गए और वहां पर 5 सीट्स हैं आपके पास। 3 पर्सन्स हैं और 5 सीट्स हैं। अब कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 3 पर्सन्स हैं और 5 सीट्स है, आप कितने प्रकार से वहां जाकर आप बैठ सकते हो? तो यार ये 3 पर्सन जब उन 5 जगहों को देखेंगे तो आप सोचेंगे ना ये कि कौन से 2 जगहों पर बैठूंगा, क्योंकि मेरे सामने तो 5 जगह दिख रही हैं।
तो वो 5 में से 3 जगह को सेलेक्ट करेंगे जहां पर उनकी इच्छा है बैठने की। अब वो 3 जगहों पर वो बैठ गए तो 3 फैक्टोरियल से उनका अरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल से क्या हो जाएंगे, अरेंजमेंट हो जाएगा। यदि लीनियर अरेंजमेंट की बात हो रही है, सर्कुलर की बात नहीं हो रही है, लीनियर अरेंजमेंट मतलब एक रेखा में, एक सीधी रेखा में अरेंजमेंट की बात हो रही है, एक सीधी रेखा में अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो ये समझ में आया कि गैप मेथड कब इस्तेमाल करेंगे, जब कोई भी दो चीज मना कर दे कि हम एक साथ नहीं बैठेंगे, तो उस समय आप गैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्टरनेट के केस समझ में आ गए, यदि दोनों सेम है और दोनों में एक का डिफरेंस है तो ऑल्टरनेट के केस समझ में आ गए होंगे आपको। ये प्लेसेस वाला भी सिलेक्शन समझ में आ गया, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्लेसेस वाला भी समझ में आ गया कि कोई चीज इन कितने प्लेसेस पर जाके बैठनी है तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा। ठीक है, फिर आपको मैंने बंडल मेथड बताया था। बंडल मेथड क्या था, जब कोई भी चीज साथ में रहने को बोलेंगी, जैसे मान लो कोई चीज 4 चीजें हैं और वो कहते हैं हम एक साथ बैठेंगे, तो उनको बंडल में बांध के उसको एक मानोगे आप। फिर टोटल काउंटिंग में उसको एक काउंट करोगे और फिर उस बंडल का भी अरेंजमेंट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, ऑल्टरनेट का केस भी आपको आ गया, इवन प्लेसेस का भी आ गया, इन सब का। ठीक है, ओके। आप लोग कोई बुक लगा रहे हो, बुक 11th क्लास की कोई बुक है आपके पास? यदि आपको स्ट्रांग करनी है मैथ अच्छी वाली, तो फिर आपको एक सब्जेक्टिव बुक लगानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव बुक कई बार बड़ी खतरनाक होती है, एक सब्जेक्टिव बुक लगानी चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी की है, पर एनसीईआरटी से आगे भी बढ़ो बेटा, उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं ना उनके क्वेश्चंस वहां से लगाइए बुक से। हाँ, केसी सिन्हा जी की बुक है तो उससे लगाइए आप। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आप लगा रहे हो तो लग रहे हैं कि नहीं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? लग रहे हैं? चलिए, हाँ, तो उस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए। तो देखो, जितना अभी तो तुम्हारे पास समय है ना, आप यदि एनडीए 2024 को टारगेट कर रहे हो, एनडीए 1 2024 को, तो बहुत टाइम है। आप जितना लगा सकते हो उतना लगाइए, फिर मैथ से आपकी जो समस्या है ना वो दूर हो जाएगी। मैथ की समस्या क्यों रहती पता है एनडीए में? आप विश्वास करिए, मोस्टली बच्चे तैयारी कभी ज्यादा दिन करते ही नहीं है एनडीए की। वो क्या करते हैं, 2 महीने 3 महीने ही तैयारी करते हैं, और 2-3 महीने में जिनका पहले से अच्छा है वही मोस्टली एग्जाम निकाल लेते हैं, या फिर किसी ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर दिया हो तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो साल भर जो मैथ पढ़ता है ना, मैं बता रहा हूं उसकी गारंटी एनडीए में 100 से 150 नंबर आराम से 300 में आ जाएंगे। 100 से 150 आराम से इस निकल जाएगा। दूसरा पेपर क्वालिफाई अच्छा नंबर ला के आप रिटर्न निकाल सकते हो। वो इतना कम समय देते हैं कि उसमें क्या होता है कि वो चीजों को पढ़ नहीं पाते। जैसे मैंने आपको एक दिन गैप मेथड पढ़ाया, एक दिन ऑल्टरनेट मेथड पढ़ाया, एक दिन ये पढ़ाया, तो अभी क्या ना आपके पास समय मिलता है, आप जाकर उस पर ज्यादा क्वेश्चंस अपनी बुक से, जो भी बुक होगी उस वहां से कर सकते हो। अब क्या, एक ही दिन में यदि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जाएं तो फिर वो याद नहीं होते, समझ में नहीं आते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि दिक्कत होती है।
ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप जाके जितना भी हफ्ते भर पढ़ाया गया है आप रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। मंडे को मिलेंगे तो पहले हम सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, गैप मेथड और इन सबके क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पिछली डीपीपी लगा ली जो मैंने कल भेजी थी आपको, लगा ली आप लोगों ने? लगा ली कल वाली डीपीपी पूरी? लगाइए, उस पर थोड़ा सा मेहनत करो, देर तक मेहनत करो, ठीक है। उस पर थोड़ा मेहनत किया करो, तुरंत सॉल्यूशन के चक्कर में मत पड़ा करो, थोड़ा दिमाग खपाओ, दिमाग पर जोर दो, तब मैथ्स आएगी, ऊपर ऊपर से नहीं आएगी बेटा। अब थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा दिमाग खपाइए, थोड़ी देर तक सोचिए, सोचना शुरू करो। जितना सोचोगे तभी बेहतर हो पाएगा, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही, हम मंडे को हमारे आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।